अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे आप सब लोग? खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक्स और कमेंट भी कीजिए। गाइस आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं किस कंडीशन में बैठी हूँ। गाइस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, काफ़ी दिन हो गए हैं बुखार नहीं ठीक हो रहा। और आज मैं ब्लैंकेट के बजाय रज़ाई में छुप के बैठी हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, हीटर की वजह से। हीटर नहीं मैं लगा सकती क्योंकि हीटर से मेरी सर में दर्द शुरू हो जाती है। हीटर से वैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो कोशिश करें कि हीटर ना इस्तेमाल करें क्योंकि हीटर के इस्तेमाल से इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है। उसका असर ब्रेन भी पड़ता है क्योंकि हमारे जो जहाँ पे हीटर लगा हुआ होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना इंसान जो है ना ड्रॉजी ड्रॉजी मतलब थोड़ा सा नींद नींद की कंडीशन में चला जाता है। और फिर जब एकदम से उसको नींद आने लग जाती है वो नींद में सो जाता है। ज़्यादा तो लोग जहाँ पे गैस का हीटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ये इश्यूज़ होते हैं कि गैस का हीटर चल रहा होता है, उस कमरे में ऑक्सीजन लेवल कम होता है हीट की वजह से। तो वो नींद की गनूदगी आना शुरू हो जाती है, तो लोग ज़्यादा सो जाते हैं, हीटर चलता रह जाता है। खुदा ना खास्ता और अगर सुई गैस है तो गैस चली गई है या चूल्हा है किसी वजह से चूल्हा बुझ गया है, तो अगर आप उठ गए हैं दोबारा सोए हुए हैं सुबह तक नहीं समझ आई, तो खुदा ना खास्ता दोबारा माचिस जलाने से या लाइटर कुछ भी जलाने से वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं कि लोगों को नहीं पता चलता, सो जाते हैं और जब उठते हैं तो गैस कमरे में फैली हुई होती है क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से गैस चली जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो चूल्हा या जो भी आपका हीटर चल रहा है उस वक्त वो बंद हो जाता है। तो फिर ये ध्यान से निकल जाता है कि आपने इसको बंद भी करना था। तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। अपनी हिफाजत कीजिए, अपने प्यारों की भी हिफाजत कीजिए। अच्छा गाइस, ये तो खैर बात हो गई सर्दियों की। ये बताएं वोट किस किस को दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं? क्या कौन कौन जाएगा वोट देने? चलें जी, सारे लोग निकले घरों से बाहर 8 फरवरी को। देखिए आप लोगों ने सही वाला फैसला करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपने किसको वोट देना है, आपने अपने पाकिस्तान के लिए वोट देना है। और दूसरी बात, आपने अपने हलके में देखना है, किसी भी चाहे वो कंपनी कह लें, सॉरी कंपनी होती है ना ये पीटीआई, सॉरी क्या है ये सॉरी सियासी जमातें, हाँ सियासी जमात कह लें इसको। मैं कंपनी कह देती, कंपनी नाम याद रह जाता है। खैर जो सियासी जमात है आपकी, ठीक है, आप देखें कि कौन सी सियासी जमात का आपके हलके में जो भी बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो भी वहाँ पर उम्मीदवार है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम करता है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको वोट दें, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए तो वही अच्छा होगा ना, जो हमारे इलाके के लिए काम करेगा, जो हमारे काम आएगा, ठीक है? उसको वोट दें। पहले ये ज़रा तस्दीक कर लें कि जो बंदा हमारे हलके में खड़ा हुआ है, उसने कितने काम किए हैं। ये तो नहीं है कि कल को वो मुकर जाएगा। पहले ये ट्रस्ट ले लें, फिर जाके उसको वोट दें। अपनी वोट की हिफाजत खुद करनी है। जाके चेक कर लें कि जहाँ पे आप वोट डाल रहे हैं, क्या वो वोट आपके हिस्से का कोई पहले से तो नहीं, किसी ने 2 नंबरी तो नहीं कर ली, इल्लीगल वोट तो नहीं डाल दिया। वोट डालने लाज़मी निकलें। वोट आपने अपने लिए डालना है, किसी के लिए नहीं डालना है हमने। हमारी बला से कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है उसकी रिस्पेक्ट करना हम पे फ़र्ज़ हो जाता है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बन गया ना, तो हमारी बला से जो मर्ज़ी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ठीक है? जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम तो उसी की तरफ जाएँगे। वोट लाज़मी देना है, ठीक है? और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वोट बेचना नहीं है अपना, अपनी मर्ज़ी से वोट देना है। देखें वोट लेने वाले तो बेशुमार लोग आ जाते हैं, हमें वोट दे दें, हमें वोट दे दें। सही फैसला आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है? क्योंकि आपने अपना फैसला करना है। उस वक्त आपने मुल्क का फैसला नहीं करना, आप लोगों ने अपना फैसला करना है कि हमें क्या चीज़ मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि हमने अपने आप को खुद ही चलाना है। हम हुकूमत पे क्यों बैठे हुए हैं? ये क्यों हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे काम निपटा देगी? भई ऐसा नहीं है। बेशुमार लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं ना, वो छोटा कोई काम करने का सोचते ही नहीं हैं। मतलब कि कोई छोटा-मोटा काम पकड़ लें, अपना स्टार्ट तो लें, कुछ इनकम तो आए। हमारे यहाँ ये ना एक रिवाज बन चुका है कि जिसने एमए कर लिया ना वो समझता है पता नहीं मैंने कितनी बड़ी डिग्री ले ली है, मैं तो अब कोई काम ही नहीं करूँगा, मैंने तो अफ़सरी करनी है। ओ अल्लाह के बंदो, सिर्फ़ अफ़सरी नहीं करनी होती, जो भी छोटा-मोटा काम मिले करने को करें तो सही, इनकम तो मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी या आपने कहीं जाके अफ़सर बनना है, आला अफ़सर पे ही बैठना है। देखें आप ख्वाब ऊँचे रखें अपने, काम करना सीखें। छोटे-छोटे काम से आप लोग स्टार्ट लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नीयत पे, आप उस